नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में जो बहुत शानदार अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर कुछ मोमेंटम आपको दिखेगा और कुछ अच्छा खासा नज़रिया, तेज़ी भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं लगातार आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। नीचे लिंक्स अवेलेबल है। टेलीग्राम में आपको फायदा यही मिलेगा, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग लेता हूँ और जो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेता हूँ वो ट्रेड में आपको अपडेट भी वहां पे करता हूँ और वो भी पहले से। तो जो आप सीखना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो जाकर ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो स्टील इंडस्ट्रीज में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है। टाटा स्टील के जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री अब देखेंगे तो आप चौंक जाओगे, तो इतना बड़ा हिस्ट्री है इसका। तो टाटा स्टील जो जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट किए थे और बहुत पुराना कंपनी है, ये कंपनी आज का नहीं है। 19 मतलब 1907, तो ये जो साल है 100 साल नहीं, 115 साल से भी ज्यादा कंपनी पुराना है। इतना पुराना कंपनी है यहाँ पे। तो टाटा ग्रुप के इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया और इस अपडेट आया ऑब्वियसली यूके मार्केट से। तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो जहाँ पे मतलब यूनाइटेड किंगडम जो है वो इस कंट्री से एक बहुत बड़ा अपडेट आया जिसके चलते हुए इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो वो न्यूज कौन सा है, चलो सबसे पहले मैं वो आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं टाटा स्टील के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं टाटा स्टील सीईओ यहाँ पे उन्होंने टीवी यहाँ पे नरेंद्रम तो उन्होंने कंफर्म कर चुके हैं ऑनगोइंग टॉक्स विथ यूके गवर्नमेंट टू फाइनेंशियल पैकेज। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया। उन्होंने एक रिपोर्ट के माध्यम से एक अपडेट दिया जो है यूके के गवर्नमेंट के साथ एक फाइनेंशियली पैकेज यहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया। तो इसका मतलब क्या है फाइनेंशियली पैकेज, मतलब कंपनी तो फाइनेंस कंपनी नहीं है, तो फाइनेंशियल पैकेज क्या है। देखिए जब कोई ट्रेड किया जाता है, मान के चलिए कोई बाहर की प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है इम्पोर्ट। और इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट बाहर में बेचा जा रहा है उसको क्या बोला जाता है एक्सपोर्ट। तो ये जो एक्सपोर्ट है, कंपनी क्या एक्सपोर्ट करते हैं स्टील। तो स्टील का जो एक्सपोर्ट है वो यूके में भी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के ऊपर वो स्टील का एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस एक्सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कंपनी है, ये जो टाटा स्टील कंपनी है उनका सीईओ बातचीत कर रहा है कि यूके की जो गवर्नमेंट है उसके साथ एक बिग डील हुआ है, जो उसको फाइनेंशियली जो पैकेज है इस जो 2023 में जो पैकेज है वो अभी बढ़ाने वाले हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपोर्ट करने वाला है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। उस अपडेट के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो टाटा स्टील सीईओ टीवी नरेंद्रम यहाँ पे देखिए स्टेट दैट द कंपनी इज कंटिन्यूइंग टू, यहाँ पे देख सकते हो परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल पैकेज फॉर द यूके गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्स टू द यहाँ पे देख क्वेश्चंस अबाउट देयर स्टैंड ऑफ, यहाँ पे देख एग्जिस्टिंग द यूके बिजनेस। तो यूके के जो बिजनेस है और मतलब यूके से जो कंपनी खुद का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसका अभी फाइनेंशियली ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। तो इस अपडेट के चलते स्टॉक के ऊपर फ्यूचर में ग्रोथ आएगा। देखिए बहुत सारे लोग ना यही कंफ्यूजन होता है, सर कंपनी अभी 100 रुपीज के आसपास है तो कंपनी तो एक पेनी स्टॉक जैसे हो गया, क्या निवेश करूं। देखिए कंपनी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप रखते हैं, इतना बड़ा कंपनी है। और उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो इस कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर इस कंपनी के डिटेल्स में आपको बात करूं, देखिए हु ऑल्सो सर्व्स एज द, यहाँ पे देख सकते मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द टाटा स्टील मेड दिस कमेंटमेंट्स। मतलब ये जो कमेंटमेंट है ये कोई रिपोर्ट के माध्यम से नहीं आया, ये डायरेक्टली टाटा स्टील के जो मतलब सीईओ है उन्होंने खुद यहाँ पे देखिए मीटिंग के माध्यम से रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अपडेट है, इसके चलते हुए अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। आप देखेंगे कि टाटा स्टील जो कंपनी है लार्जेस्ट यहाँ पे स्टील वर्कर इन यूके लोकेशन, यहाँ पे देखिए पोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं टॉलबोट साउथ जो वालिस है,
एंड जो मतलब जो कंपनी एक्सपेक्टेशन है टोटल 8,000 एम्प्लॉइज जो कंपनी दे चुके हैं बाहर की कंट्रीज में, तो यहाँ पे टोटल जो फाइनेंशियल पैकेज है 1.5 बिलियन यूरोज। तो इतना बड़ा कंपनी टारगेट लिया है, तो मेरे हिसाब से एक बिग जर्नी आपको देखने को मिल सकता है टाटा स्टील के ऊपर। तो मैं जरूर कहूंगा टाटा स्टील जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको समझा था कि मतलब यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा था कि जो टेन बन रहा है, जो रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। फिर भी मैं एक चीज आपको बता दूं, जब कोई सपोर्ट रेंज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब क्लोजिंग होता गया, तब देखेगा कौन सा लेवल वो ब्रेक करते हैं। अगर ऊपर साइड ब्रेक करे तो एक बड़ा जर्नी दिखेगा, अगर नीचे साइड ब्रेक डाउन करे तो एक गिरावट का माहौल दिखेगा। अगर स्टॉक में गिरावट होगा तो कंपनी 84 रुपीज तक आ सकते हैं। अगर अपर साइड में ब्रेक हुआ तो फर्स्ट लेवल अटेम्प्ट करेगा 140, सेकेंड लेवल अटेम्प्ट करेगा सॉरी अटेम्प्ट करेंगे 150। तो ये दोनों लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था फर्स्ट न्यूज। सेकेंड जो न्यूज है वो अदानी ग्रुप से आया है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी आप सभी जानते हैं, इस कंपनी का हालत इतना बुरी तरीके से पीटा है कि क्या बोलूं। कंपनी 3,000 का कंपनी आपको हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद 450 440 में देखने को मिला। 3,000 का कंपनी 440, 89% स्टॉक गिर चुके थे। इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला था। अगर मैं 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल की बात करूँ, तो देखिए हायर लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूँ, तो 89 के आसपास 89 के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल चुके थे। तो इतना बड़ा क्रैश, शानदार परफॉर्मेंस के बाद इतना बड़ा क्रैश, क्योंकि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। क्योंकि गड़बड़ी कहाँ पे है? कंपनी का कर्जा। तो कंपनी इतना बड़ा कर्जा लेके रखा है, जिसके चलते सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, वो है अदानी एनर्जी के ऊपर। तो मैं आज अदानी ग्रीन के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर एक अपडेट आया, जो अपडेट मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। देखिए, अदानी ग्रीन एनर्जी रेज ऑन 49% जाम इन कैपेसिटी इन फाइनेंशियल ईयर 2023। इसका मतलब क्या है? कंपनी किस बेसिस में जाम किया? 49% का जाम। आप कहेंगे सर फाइनेंशियल ईयर 49% का जाम मतलब क्या जनवरी से मार्च तक का बात किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न 6 मंथ के दिखा दूं, तो आपको गिरावट दिखेगा। तो यहाँ पे जाम कहाँ से हुआ? यहाँ पे तो गिरावट का माहौल है। तो यहाँ पे जाम दूसरी तरीके से बोला जा रहा है। वो क्या है? आप ध्यान से देखिएगा। अदानी ग्रीन एनर्जी हैज सेड द सेल्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखिए शॉर्ट ऑफ 58% वाई ऑफ वाई, मतलब ईयर ऑफ ईयर में 58% का ग्रोथ किया। अराउंड 14,880 मिलियन यूनिट्स यहाँ पे कंपनी ने बेचा है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी 9,426 मिलियन यूनिट बेचा है, जो पिछले सालों में कितना था? 2022 में 9,400, और इस बार वो बन चुके 14,800। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी 49% का जंप दिखाया। तो यही खासियत है कंपनी के लिए। कंपनी में देखिए पॉजिटिव पॉइंट के व्यू से मैं बता दूं, कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल ज़्यादा है फ्यूचर में, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट में कंपनी, ग्रीन प्रोजेक्ट में मतलब जो विंड प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। फिर भी इस कंपनी में पिटाई सिर्फ यही कारण में देखने को मिला क्योंकि कंपनी में 7.5% से भी ज्यादा डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब जो इक्विटी है इसका, पर इक्विटी में 7 रुपया करके डेप्थ है। तो इतना बड़ा डेप्थ, तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी कर्जा लिया, जिसके चलते हुए पिटाई देखने को मिला बहुत बुरी तरीके से। 81% 85% से भी ज्यादा स्टॉक क्रैश हो चुके थे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, मैं अगर आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो मैं आपको बोल चुका हूँ ये जो रेंज है, ये रेंज 460 का रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रेंज है। और इस रेंज को रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर गया, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ऊपर जा पाएंगे। अगर ऊपर जाएंगे भी तो पहले उसको 200 डेज ईएमए को जो ट्रेंड है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर साइड में लेवल दिखेगा। फिर भी मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, जो रेंज एक इस कंपनी का भी रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो रेंज है, मैं एक बार आपको मार्किंग कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो रेंज बना, उस रेंज के ऊपर ब्रेक तो किया, मगर उस ब्रेक सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इस लेवल को फिर से तोड़ता है तो मैं जरूर कहूंगा एक ट्रेड बनेगा
और जो ट्रेड बनेगा वो इस लेवल तक जा सकते हैं, 2000 तक जा सकते हैं। तो जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। अगर कोई भी ट्रेड बनता है मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, तो जाकर चेकआउट करिए। तो अदानी ग्रीन के ऊपर फोकस रखिए, और अगर कंपनी में डेप्थ कम हुआ, कंपनी में स्टेबिलिटी हुआ, पी रेशियो कम हुआ, तो वैल्यूएशन सस्ता हुआ, तब इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना। अभी तो फिलहाल के लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है। तो रही बात लास्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है ग्लोबल कैपिटल मार्केट। तो ग्लोबल कैपिटल मार्केट में क्या न्यूज आया, देखिए इस कंपनी बीएससी में लिस्टिंग है, और कंपनी का प्राइस और मार्केट कैप देखकर ही आप समझ चुके होंगे कि मैं किस लिए बात कर रहा हूँ। कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी क्या दिया, बोनस। तो कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाला है, और 20 अप्रैल 2023 में बोनस देने वाले हैं। और कंपनी 6:10, मतलब आपके पास अगर 10 शेयर है तो आपको 6 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मतलब आपके पास 100 शेयर है तो आपको 60 शेयर मिलेगा। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो जरूर आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर आप बोनस के चलते हुए निवेश करना चाहते हैं तो मत करिएगा। कंपनी में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जितना स्ट्रेंथ आप सोच रहे हैं। अगर इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल्स वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।